अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डेप्रिसिएशन का मज़ीद एक क्वेश्चन रह गया था जिसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ वर्कआउट था, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर वो भी सोल्यूशन उसका तैयार किया है। इसमें डेप्रिसिएशन में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा, ये आप देख सकते हैं, जिसमें स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मैंने कैलकुलेट किया था। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में फ़र्दर एक और क्यूरी थी जिसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। ये 2010 रेगुलर प्राइवेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी, अदील ब्रदर्स के नाम से। इसमें कहा जाता है अदील ब्रदर फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस ऑन जनवरी 1, 2007। जनवरी 1, 2007 पर बैलेंस दिया हुआ है जिसमें कॉस्ट ऑफ मशीन है 4 लाख रुपए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000, यानी ऑलरेडी मशीन पहले ही 30,000 की यूज़ हो चुकी है। यानी जब 2006 जनवरी का ईयर शुरू हुआ तो ऑलरेडी मशीन पहले ही 30,000 डेप्रीशिएट हुई हुई है, जो कि 2005 तक का डेप्रीसिएशन होगा 30,000। कंपनी यूज़ करती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रेट जो है वो 10% गिवन है, और कंपनी अलाउंस मेथड टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन जो है वो यूज़ कर रही है। कंपनी का साल ख़त्म होता है 31 दिसंबर को। डेप्रीसिएशन हमसे निकालने को कहा जा रहा है 2006 का, 2007 का और 2008 का। स्टूडेंट, पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर पहले आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है ये आपको अच्छी तरह से इल्म है। ये हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके, जो कि मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूले में मेंशन कर दिया है। ईयरली डेप्रिसिएशन इक्वल टू बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ईयरली रेट। बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल अब तक का जितना डेप्रिसिएशन है उन सबको प्लस कर लें तो उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम इसका डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो स्टूडेंट पहले हमें इसकी बुक वैल्यू निकालनी होगी। बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला लिखा हुआ ही है। मशीन 4 लाख कॉस्ट गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 माइनस कर दें। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 370, जो कि बुक वैल्यू है। स्टूडेंट, जो लास्ट हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था मेरी लास्ट वीडियो में, उसमें हमने कॉस्ट को ही यूज़ किया था डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, उसी अमाउंट को यूज़ किया था फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि पहले मशीन इस्तेमाल कर चुके हैं, इस वजह से हमें पहले इसकी बुक वैल्यू निकालनी होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर पहले बुक वैल्यू निकाली। ये अब 2006 का डेप्रिसिएशन निकालना है, तो जब डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे तो जो अमाउंट यूज़ करेंगे वो 370 यूज़ करेंगे बुक वैल्यू, जो कि फॉर्मूला है। बुक वैल्यू 370 मल्टीप्लाई बाय रेट आपको गिवन है 10%। आपने इसका डेप्रिसिएशन निकाला तो जो आ गया 37,000। ये 2006 का डेप्रिसिएशन है। माइनस कर दें 370 में से 37,000 तो बुक वैल्यू आ जाती है 333,000। 2006 की बुक वैल्यू आ गई। स्टूडेंट, अब जब आप 2007 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो जो अमाउंट यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे 333,000, यानी लास्ट ईयर की जो बुक वैल्यू होगी वो नेक्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन निकालने के लिए एज अ बुक वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट ईयर 2007 का 3,33,000 जो कि बुक वैल्यू है, 10% रेट गिवन है इसका। ये मैंने यहाँ पर डेट मेंशन की भी है। 33,300 इसका डेप्रिसिएशन आ गया। देन इसकी बुक वैल्यू आपके पास आ जाती है 2,99,700। इसी तरह लास्ट ईयर का यानी 2008 का डेप्रिसिएशन निकालें तो बुक वैल्यू आप 2007 वाली यूज़ करेंगे 2,99,700। रेट इसका 10% जो कि आ गया 29,970। माइनस करने के बाद ये आ गई बुक वैल्यू। तो स्टूडेंट, ये 2006 का डेप्रिसिएशन है 37,000, 2007 का है 33,300 और 2008 का है 29,970। और मैंने आपको बताया था कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन डिक्लाइन होता चला जाता है, कम होता जाता है। इसीलिए आप देखें डेप्रिसिएशन कम होता जा रहा है 37, 33,300 और 29,970। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये पहले तो 30,000 आ रहा था, तो ये 37,000 कैसे हो गया, ये तो बढ़ गया। ये इसलिए बढ़ गया कि ये जो 30,000 डेप्रिसिएशन है ये पूरे साल का नहीं होगा, लाजमी ये 9 मंथ का डेप्रिसिएशन है। अगर ये पूरे ईयर का होता तो 40,000, यहाँ तो खैर हमें यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं है, वरना ये डेप्रिसिएशन ज़्यादा आता और ये कम आ रहा है, तो इस वजह से ये डेप्रिसिएशन पूरे साल का नहीं है। तो डेप्रिसिएशन ये कैलकुलेट कर लिया हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। स्टूडेंट, इसको अगर हम आगे पढ़ें तो हमसे कहा जाता है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाएं, एक लेजर बना दें जिसमें 2006 का, 7 का और 8 का डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड करना है। और देन उसके बाद कहता है आपसे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आपको नहीं बताऊंगा
क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताई, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब आपने टी अकाउंट बनाना है डेप्रिसिएशन का, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप टी अकाउंट देखें किस तरह से इसका वर्कआउट होगा। बैलेंस शीट में आपको नहीं कराऊंगा, बैलेंस शीट लास्ट वीडियो में मैं करा चुका हूँ, बिल्कुल सेम वही आप बना लेंगे। अब टी अकाउंट की तरफ आ जाइए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जा रहा है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का टी अकाउंट बनाएं। ठीक है, तो ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का जो टी अकाउंट है वो उसकी वर्किंग मैंने आपके लिए यहाँ पर शो कर दी है। इसमें आपको 30,000 अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पहले से गिवन था, जो कि हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस था या ब्रॉड डाउन बैलेंस था, बीडी या बीएफ भी कहते हैं जिसे हम। तो कॉन्ट्रास्टेड अकाउंट होता है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो जो इसका बैलेंस होगा, ब्रॉड डाउन बैलेंस होगा, वो हम क्रेडिट साइड पे रखेंगे। जनवरी 1, 2006 पर बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्रॉड डाउन एक ही बात है, 30,000। स्टूडेंट 2006 का जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला था उसका अमाउंट आ रहा था हमारा 37,000, और हमें पता है कि हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री जो बनाते हैं वो बनाते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को आपने क्रेडिट रख दिया 37,000, रीज़न डेबिट वाला, क्योंकि अपोजिट रीज़न हम शो कर रहे होते हैं जो कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इस तरीके से जो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन हो गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो 67,000 हो गया। और हमें इसको अब क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हम इसको अपोजिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, चूंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट है, लेकिन जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इस वजह से हम इसको 67,000 से डेबिट रिकॉर्ड कर लेंगे 31 दिसंबर 2006 पर, जिसको हम नाम देंगे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड एंडिंग बैलेंस। अब ये बराबर हो गया, इक्वल हो गया, बैलेंस हो गया 67,000 से। अब 2007 का जो बैलेंस 6 का जो एंडिंग बैलेंस था वो 2007 का ओपनिंग बैलेंस हो गया जनवरी 1, 2007 पर, जिसे हमने नाम दिया बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। यही 67,000 आपने यहाँ फॉरवर्ड कर दिया। स्टूडेंट 2007 का हमने डेप्रिसिएशन निकाला 33,300। एंट्री फिर वही एडजस्टिंग एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आपने क्रेडिट रख दिया, रीजन आपने अपोजिट लिखा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2007 पर। टोटल कर लिया आपने 1,03,000 हो गया। अब आपने इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 31/12/2007 पर, यानी 31 दिसंबर 2007 पर आपने इसका बैलेंस रखा, कैरी फॉरवर्ड 1,03,000, ये दोनों इक्वल हो गया। फिर जो 2007 का एंडिंग बैलेंस था उसको आपने 2008 का ओपनिंग बैलेंस बनाया। 1 जनवरी 2008 पर आपने इसको नाम दिया बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड का 1,03,000। और फिर 2008 का आपने डेप्रिसिएशन निकाला, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट था 29,970। वो 29,970 आपने रख दिया। फिर वही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है, रीजन होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। टोटल आपने कर लिया 1,30,270। स्टूडेंट इसको आपने एक्यूमुलेट करते जाना है, इसीलिए आप देखते जाएंगे ये अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। अब आपने यहाँ पर ले जाकर इसको क्लोज कर देना है। 31 दिसंबर 2008 पर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया, अमाउंट 1,30,270 रुपये, और ये आपने बैलेंस कर दिया। और याद रखें आपसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन कहा जा रहा है 2006, 7 और 8 का आपने टी अकाउंट बनाना है। तो हम 2008 पर नहीं बल्कि नेक्स्ट ईयर का बिगनिंग बैलेंस बनाकर उसको छोड़ देंगे। तो 2009 पर जो इसका ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस था वो था 1,30,270। स्टूडेंट अगर आपसे यहाँ पर कहा जाता है कि 2007 का डेप्रिसिएशन आपने जो है वो इसमें रिकॉर्ड करना है, तो पहले आपने 2006 का रिकॉर्ड करना है, तो आप 2007 के बिगनिंग तक छोड़ते बनाकर, यहाँ तक बनाकर छोड़ देते। अगर आपसे कहा जाता है कि 2007 का बनाए तो फिर आप यहाँ तक छोड़ते 2008 के बिगनिंग तक। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि 2008 का बनाए तो 8 पर नहीं, आपने 2009 के बिगनिंग बनाकर छोड़ देना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए शो कर दिया। तो स्टूडेंट ये हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कवर हो गया, जिसमें मैंने आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू के बाद बुक वैल्यू अगर हमें निकालनी है उसके बाद का डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो भी शो किया। उसके अलावा मैंने आपको एक टी अकाउंट शो कर दिया बनाकर, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम्स में ये आ जाता है। तो स्टूडेंट इसकी आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप पेपर में एग्जाम में इसको अच्छी तरीके से अटैम्प्ट कर सकें। स्टूडेंट अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।